बहन का नाम उषा है, जो फर्स्ट लाइन पे खड़े हैं, और ये जम्मू के रहने वाले हैं। साथ में इस बहन के ये सिस्टर हैं और इनके जीजा जी हैं। 10 जुलाई 2025 को आप उस समय जम्मू में अपने घर में थे, जैस मम्मा। है ना, घर में थे, और आपने लिखा एकदम से ही आपके हाफ ब्रेन पे एकदम से ही इतनी दर्द हुई कि आप सहार नहीं पा रहे थे, जैस मम्मा। और फिर आप बेहोश हो गए। उस समय क्या आप अपने होश में नहीं थे? नहीं मम्मा। और फैमिली फिर क्या आपको लगा लेकर गई, फटाफट हॉस्पिटल में लेकर गई? जैस मम्मा। आगे क्या हुआ? और मम्मा जी जब इनकी फैमिली इनको पहले डॉक्टर के पास लेकर गए, इंजेक्शंस वगैरह इनके लगाए, तो उसके बाद इनको घर भेज दिया। लेकिन जैसे ये घर पहुंचे तो एकदम से इनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, चक्कर आ गया और सुध-बुध खो बैठे थे। फैमिली देखकर इतना डर गए और हॉस्पिटल में, जो जम्मू के सीएमसी हॉस्पिटल है, वहां पर लेकर गए। इनके ब्रेन की जब एमआरआई की गई तो बताया गया कि ब्रेन का एक पार्ट, जो एक हिस्सा है, उसमें जो पार्ट कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प करता है, उस हिस्से में थिकनेस और इन्फ्लेमेशन होने के कारण बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन बढ़ चुकी है। अच्छा, आपके जब पहले पेन हुई, दर्द हुई, आप लगा फटाफट हॉस्पिटल गए? हाँ मम्मा। आपका उन्होंने ऊपर से ट्रीटमेंट किया, फिर आपको वापस भेज दिया? नहीं मम्मा, उन्होंने मेरे को ना गैस का इंजेक्शन लगाया। आपके इंजेक्ट किया? आपके माइंड कहाँ पे इंजेक्ट किया? इधर लगाया था इंजेक्शन, बोलते गैस के कारण हो रही है दर्द। तो उन्हें वो एक्चुअल प्रॉब्लम तब पहली बार में समझ नहीं आई? नहीं मम्मा। तब वो प्रॉब्लम ऐसे ही बढ़ती गई और फिर आप हॉस्पिटल में गए? नहीं मम्मा, पहले हम छोटे हॉस्पिटल में गए थे, फिर बाद में बड़े वाले फिर में आप गए। दोबारा हॉस्पिटल में गए ना? फिर बड़े वाले में गए थे। फिर वहाँ पर आपकी ब्रेन की एमआरआई हुई? हाँ मम्मा, बस उतना मेरे को पता है कि उधर गए, उसके बाद मेरे को कुछ पता नहीं। मींस कि आप अपने होश में नहीं थे उस नहीं समय? मम्मा। आपकी ब्रेन की एमआरआई हुई और उसमें डॉक्टर ने कहा कि जो कम्युनिकेट करने के लिए, मींस कि बातचीत करने के लिए, यो कार्पस कैलोसियम नामक एक चीज होती ब्रेन में, वो हाँ। डॉक्टर्स ने कहा कि उसमें स्वेलिंग हो चुकी है जैस और मम्मा। उसमें थिकनेस आ चुकी है, जिसकी वजह से आप बोल भी नहीं पा रहे थे, जैस और मम्मा। ब्रेन में कहते कि स्वेयर इन्फेक्शन हो चुकी थी आपके, और जैस स्वेलिंग मम्मा। हो चुकी थी, और आपको वहीं पर हॉस्पिटल में कहते कि दौरे पड़ने लगे। हाँ जी मम्मा, उन्होंने तो बोल दिया था कि इसकी डेथ ही हो गई है तो ले जाओ। और 2 दिन लगातार इसी तरह से आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पर थे ना? हाँ जी मम्मा, और वेंटिलेटर। डॉक्टर ने बोला था कि 1% भी अपनी सांस नहीं ले पा नहीं रही, मम्मा, नहीं ले रहे थे। बिल्कुल भी नहीं ले पा रही नहीं। थी, और सिर्फ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हाँ पर जी, थी 2 दिन से। हाँ जी, उसी में थे मम्मा। और डॉक्टर ने क्या कह दिया था? डॉक्टरों ने यही कह दिया था कि मर चुकी है, इसे घर ले जाओ। ओ गॉड, डॉक्टर्स ने हाँ। डेथ डिक्लेयर कर दिया था। मम्मा, हमने तो अपने मतलब अपने रिश्तेदारों को भी फोन कर दिया था कि हमारी बहन की डेथ हो गई है। और जब डॉक्टर ने कहा कि 1% भी अपनी सांस नहीं ले पा रही, और डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर किया जम्मू के बड़े हॉस्पिटल हाँ जी में। मम्मा, CMC और जो कफन होता है इनके शरीर पर, इनके सिर को भी और फेस को भी पूरा हाँ ढक दिया मम्मा, था। हाँ ऐसा ही किया था। पूरी बॉडी कफन से ढक हाँ, दी थी मम्मा। कि भी ये अब मर गई है, ये सांस नहीं इसमें नहीं बाकी। मम्मा, ऐसा ही हुआ था। और जैसे डॉक्टर ने कहा कि ये मर चुकी, घर में भी पूरा मातम का माहौल था। हाँ मम्मा, सभी लोग रो रहे थे। इसकी छोटी बच्ची वो भी बहुत रो रही थी, मेरी मम्मा कहाँ चली गई है, मेरी मम्मा भी, उसे भी कुछ हो गया, मेरा भाई, सभी लोग रो रहे थे। और संस्कार की तैयारियां शुरू हो हाँ जी मम्मा, हमने सभी रिश्तेदारों को फोन भी कर दिया था कि उषा की डेथ हो गई है। और आप भाई, आप दोनों, आप ऑयल लेकर गए थे हाँ मम्मा, हॉस्पिटल में? मेरे साथ मेरी ना सहेली एक काम करती है। फिर मैंने उससे बोला कि मुझे थोड़ा ऑयल दे, मैं अपनी बहन को लगाऊंगी, मुझे विश्वास है कि मेरी बहन ठीक हो जाएगी। फिर हम उसी वक्त शाम को ऑयल लेकर गए। हमने पूरे विश्वास के साथ इसकी जीभ पर, तलियों पर, सारे शरीर पर मैंने और मेरी भाभी ने लगा दिया। सिर्फ वो लेडीज। anointing ऑयल जो प्रार्थना किया गया ऑयल, आप किसी विश्वासी से लेकर गए? हाँ जी मम्मा। ओ गॉड, और उस समय तक इन्हें कफन में पूरी तरह से, हाँ। कफन से ढक दिया था। हाँ घर जी में मम्मा, हाँ। जो दाह संस्कार का, जो आखिरी दफनाने की जो क्रिया होती, वो सारी शुरू हो हाँ चुकी मम्मा, थी, सारा ही काम और परिवार के लोग सारे इकट्ठे होकर रो रहे थे। हाँ जी मम्मा। वो लास्ट रिचुअल्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो चुके थे, लास्ट संस्कार के हाँ जी मम्मा। और उस समय आपने ऑयल अप्लाई किया? हाँ मम्मा, फिर मैंने और मेरी भाभी ने, क्योंकि उधर लेडीज ही जा सकती थी ना, फिर मैंने और मेरी भाभी ने इसके सारे शरीर पर ऑयल लगा दिया। फिर हम घर आ गए। फिर शाम को ना 1-2 घंटे के बाद इसने ना उल्टी मारी। जीसस, Jesus, हालेलुया, जीसस, जीसस। कहते हैं कि डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया था इस बहन को, डेड डिक्लेयर। डॉक्टर ने कहते डेड डिक्लेयर किया, और कफन
इनके चेहरे पर ढक दिया था कि ये बंदा मर चुका है। लास्ट रिचुअल्स की तैयारी शुरू हो चुकी थी। परिवार के लोग कहते इकट्ठे होने शुरू हो चुके थे, लास्ट रिचुअल्स दाह संस्कार के लिए कहते हैं। और उस समय आप इनकी बहन है ना? हाँ जी मम्मा। अच्छा, तो आप फिर आए अपनी भाभी के साथ और ये मुर्दा देह पर आपने ऑयल अप्लाई करना हाँ शुरू जी किया। मम्मा, मैंने ऑयल अप्लाई किया। और कहते जैसे ऑयल अप्लाई किया कुछ घंटों के बाद एकदम से उछल के, ये बहन कहते उछल के उल्टी की एकदम से। फिर मम्मा इसने जब उल्टी की सारी पैपे बाहर आ गई खुद ब खुद ही, फिर ये सांस लेने लग पड़ी। ओ गॉड, एकदम से उल्टी उछल के उल्टी की, हाँ जी पाइप मम्मा। सारे निकल गए, सारे पैप और निकल गए सांस माँ। लेने लगी। हालेलुया। ओ लोको चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोको चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोको हालेलुया। वही पवित्र आत्मा जिसने लाजर को जी उठाया, प्रभु यीशु की मरी हुई देह को जी उठाया, जिसने उजाला कर दिया, वे पवित्र आत्मा आज भी है। और प्रभु ऑनर करते हैं जो जन पवित्रताई में और प्रेयर में रहते हैं, उनके वर्ड्स का ऑनर करते हैं। परमेश्वर उन दासों के वर्ड्स का ऑनर करते हैं। हालेलुया। ऑयल कुछ नहीं है, जस्ट एक थिंग है, एक चीज है, लेकिन जब ऑनर किया प्रभु ने, उस ऑयल पर प्रार्थना किया, वो ऑयल एक आग, एक सामर्थ्य चीज बन गया और परमेश्वर ने जी उठाया। हालेलुया। तारीफ करें सभी जन। लोको चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है।